वेलकम बैक टू स्टडी टेन फ्रेंड्स। तो पिछली दो क्लासों में हमने प्रकाश के नियम और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक से संबंधित जो सवाल आते हैं वो देखते हैं कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसके निकालने के लिए तीन फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है पहला फार्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम। अपवर्तनांक निकालने का ये हो गया पहला फार्मूला। फिर इसके बाद में दूसरा फार्मूला आता है, दूसरा फार्मूला होता है म्यू बराबर सी अपॉन वी, जहां सी क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और तीसरा फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये तीन फार्मूले होते हैं अपवर्तनांक निकालने के, कि अपवर्तनांक इससे निकाला जाता है प्रकाश के। ये तीन फार्मूले होते हैं। पहला होता है साइन आई पान साइन आर, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं। दूसरा होता है म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू जहां पर होता है अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और तीसरा होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तीन टाइप के सवाल आते हैं। तो देखो पहला सवाल देखते हैं कैसे लगाया जाता है। पहला सवाल देखिए, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कोई प्रकाश की किरण का आपतन कोण 60 अंश है तथा उसका अपवर्तन कोण 30 अंश है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपतन कोण हम कैसे लिखते हैं, आई। तो आई हमारे पास कितना दिया है 60 अंश, और आपतन कोण कितना दिया है हमारे पास 30 अंश। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, स्नेल के नियम वाला फार्मूला लगेगा। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब देखो साइन आई की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 60 अंश, ये हो गया हमारे पास 60 अंश। और साइन आर की वैल्यू कितनी दी है 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। साइन आई की वैल्यू कितनी होती है, साइन आई की वैल्यू होती है √3। साइन आई की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये रूट से रूट खत्म, तो यानी कितना आ गया √3। इसका अपवर्तनांक कितना आ गया √3। ये हो गया पहले टाइप से सवाल कि इस वाले फार्मूले से आपसे सवाल पूछेगा, इस वाले फार्मूले से ये सवाल लगेगा। दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, कह रहा है एक प्रकाश की किरण जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए हमारे पास वास्तविक चाल कितनी दी है, चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये क्या ली जाएगी, वास्तविक चाल ली जाएगी। अब इसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी रह गई हमारे पास, माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछेगा अपवर्तनांक क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, इसको हम सी भी कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला
अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक चाल, प्रकाश की वास्तविक चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो वास्तविक चाल हमारे पास कितनी, 3 × 10⁸ और माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। अब ये से इधर कट गया तो बचेगा कितना, 3/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.5। ये हमारा आ गया दूसरा। पूछ सकता है, कभी पूछेगा कि बताओ ये माध्यम कौन सा था, कांच थी या द्रव था, तो तुम्हें क्या बताना है, कांच, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.52 होता है, तो लगभग 1.5 आया, तो क्या बता सकते हो कि ये कौन सा माध्यम होगा, कांच होगा। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताओ इसमें माध्यम कौन सा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल, तीसरे टाइप का सवाल देखते हैं। तीसरे टाइप कह रहा है एक तालाब की गहराई 10 मीटर है तो तालाब में एक मछली दिखाई पड़ रही है, तो मछली की आभासी गहराई कितनी होगी। आभासी गहराई पूछ रहा है कि मछली आभासी गहराई कितनी होगी। अब देखो इस सवाल में हमको जल का अपवर्तनांक पता होना चाहिए कि जल का अपवर्तनांक कितना है, क्योंकि सवाल में दिए नहीं है। तो हम देखते हैं, जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। आपको याद होना चाहिए, वैसे दशमलव में 1.33 होता है, लेकिन बटे में भी याद होना चाहिए। अब देखो वास्तविक गहराई कितनी हमारे पास है 10, और आभासी में पता करना है तो नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया इसको x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसका इस साइड में हो जाएगा तो कितना आएगा 30, और इसका इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। इसको हम जब काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 मीटर। यानी मछली कितनी ऊपर कहां पर दिखाई पड़ेगी हमको, 7.5 मीटर। जैसे हमने देख लिया, मान लिया ये तालाब हो गया हमारा, ये तालाब हो गया, ठीक है। अब मान लिया इसकी गहराई कितनी हमारे पास है 10 मीटर, तो कहेगा कि इसमें जल भरा हुआ है, तो पूछेगा मछली कहां पर दिखाई पड़ेगी, तो मान लिया हमारी मछली हो गई ये, ठीक है। मछली पूछेगा तो ये कहां पर दिखाई पड़ रही, ऊपर से देखने पर हमको कहां दिखाई पड़ेगी 7.5 मीटर नीचे दिखाई पड़ेगी, जाकर कितनी दिखाई पड़ेगी 7.5 मीटर। सवाल में ये पूछेगा कि मछली कितना ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ रही है, तो टोटल यहाँ पर कितनी थी 10 मीटर, तो उठी हुई कितनी दिखाई पड़ रही है 7.5, ऊपर से होगी तो उठी हुई कितनी दिखाई पड़ रही है 2.5 मीटर। कितनी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ रही है 2.5 मीटर, ये पूछेगा जा करके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जा करके इसके प्रकाश तो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण संबंधित चित्र के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।